हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी, वी आर इन आवर थर्ड लेक्चर फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम लोग 10B का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। मतलब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका 13th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, ये 10th ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए लेक्चर है और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बिंदास पूछ सकता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक कर चुके थे अपन लोग। 4 term of an AP is equal to 3 times of its first term and 7 terms exceeds twice to the third term by I. Find the first term and the common difference. ठीक है, so the general term of an AP is given by this, है ना, Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, so now T4 is equal to 3 into A, so A plus 3D is equal to 3A, so 2A minus 3D is equal to 0. This is equation 1. ओके, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ उस फॉर्मूला में, जो ये फॉर्मूला है ना, कॉमन फॉर्मूला उस या जनरल फॉर्मूला, उसमें जस्ट वैल्यू डाल के सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, T7 माइनस 2 इंटू T3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि डिफरेंस देखो, फर्स्ट देखो लिखा है ना, fourth term of AP is equal to 3 times of first term of and 7th term exceeds twice to the third term by 1 या I। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे क्या रखा है, T7 माइनस 2 इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब जो थर्ड टर्म का डबल अगर हम 7th टर्म से माइनस करेंगे तो 1 आंसर आता है। तो हमने इससे इक्वेशन 2 बना लिया। इक्वेशन 1 और 2 को रख के हमने पहले डी निकाल लिया, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ए निकाल लिया। देखो बच्चों, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक जो टर्म है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो किसी दूसरे से डबल है, ट्रिपल है, तो उससे एक इक्वेशन बनाओ। उस इक्वेशन को जैसे अपन ने पहले किया ना, सिंपल क्या बोलते हैं क्वेश्चन, सिंपल अर्थमेटिक क्वेश्चन जो हमने किए हैं, सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है, या सिंपल इक्वेशंस, वैसे ही सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले डी निकालना है, सॉल्व करके फिर जो आंसर डी का आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करके ए निकाल लेना है, बस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द सम ऑफ सेकंड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30 एंड इट्स 15th टर्म इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म। अब देखो ये फिर से क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन ही समझ लो। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन एक बार समझाओगे तो ज्यादा आसान है। द सम ऑफ सेकंड टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30। अब देखो सेकंड टर्म अगर है तो n क्या हो जाएगा, 2। इसके लिए n क्या हो जाएगा, 7। तो 2 माइनस 1 विल बी 1, तो n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, है ना। तो इसमें केवल d आएगा इसमें, है ना। तो a प्लस डी इसके लिए हो गया, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 विल बी 6, तो 6d, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 30, ये है ना। तो ये इक्वेशन बन गई। तो a प्लस डी प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 30, ये हो गई इक्वेशन 1। If its 15th term is less than 1, less than twice of 8th term, तो अगर अब देखो क्या बोला, 15th टर्म मतलब वही n माइनस 1 मतलब 14, तो क्या हो गया a प्लस 14d, उसको आपने क्या किया, माइनस किया, इससे उससे किसको माइनस किया, डबल ऑफ 8th टर्म। तो 8th टर्म है तो मतलब n माइनस 1 क्या होता है, 7। तो अगर आप दोनों को, ये देखो, अगर आप 8th टर्म से इसको माइनस करोगे 15 टर्म को, तो डिफरेंस 1 आता है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दो, इस वाले में, तो आपको d की वैल्यू आ गई। अब a और d आ गया तो फॉर्मूला सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन एन AP इफ m टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। देखो कंफ्यूज मत होना, है ना। mth टर्म इज n, ठीक है, और nth टर्म इज m, सो दैट rth टर्म इज m प्लस n माइनस r। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये mth टर्म nth टर्म ये सब होता क्या है। ये जस्ट आपको एक वेरिएबल दिया है, ठीक है। आ जाओ देखो कैसे, फॉर एन एपी, फॉर
mth टर्म इज n, तो a प्लस, अब देखो m क्या है, टर्म है ना, तो m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n, है ना, क्योंकि nth टर्म इज इक्वल टू, सॉरी mth टर्म इज इक्वल टू n लिखा है ना, mth टर्म, ये देखो लिखा है mth टर्म n है, तो आंसर n है और n की जगह पे m माइनस वन टी कर दिया, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही nth टर्म m है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों को हमने एक दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया d इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, अब देखो सब्स्टिट्यूटिंग d माइनस वन इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू n, तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये जस्ट आपने क्या किया है बच्चों, आपने ये बात समझी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a और d चेंज नहीं होते, a और d चेंज नहीं होते, है ना, तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले d निकाला और d को आपने इक्वेशन 1 में डाल के a का फॉर्मूला निकाला, अब a और d आ गया है, तो a और d को आपने आर्थ टर्म के लिए सॉल्व कर दिया, आर्थ टर्म, ठीक है, तो n की जगह पे आपने क्या डाल दिया, r डाल दिया, बस, तो r डाल दिया, हो गया, सॉल्व हो गया, समझ में आया। फिर सुनो, आपको पहले mth टर्म के लिए निकालना था, फिर nth टर्म के लिए निकालना था, दोनों जो आप निकाले वो दोनों इक्वेशन को यूज करके आपने डिफरेंस d निकाल लिया, जब d आ गया तो उसको इक्वेशन 1 में डाल के a निकाल लिया, और d और a की दोनों की वैल्यू को आपने फाइनली आर्थ टर्म के लिए प्लेस करके जो भी आपको डिजायर्ड इक्वेशन है वो डिराइव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, which term of the AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13th term, ठीक है, which term of the AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13th term, so the given AP is what, 3, 10, 17, so A is 3, है ना, डिफरेंस विल बी ऑब्वियसली सभी में देखो 7 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज 7, तो 13th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, क्योंकि 13 टर्म है इसलिए n माइनस वन, मतलब 13 माइनस वन, तो 13 माइनस वन इज 12, a प्लस 12d इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 87। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म, सो tn माइनस t 13 इज इक्वल टू 84, है ना, वही बोला ना क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या हो गया, अब a की जगह आपने रख दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस 87, क्योंकि 13 टर्म का वैल्यू 87 आप निकाल चुके हो, डन, तो क्या हो गया, सॉल्व कर लिया, तो n माइनस वन इज 24, तो n इज इक्वल 25, सो द रिक्वायर्ड टर्म विल बी 25। गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10C, शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP 832, है ना, 83 माइनस 2, अब देखो 83 माइनस 2 अगर आप जाओगे तो आपको डिफरेंस इज ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो डिफरेंस विल बी नेगेटिव एंड द डिफरेंस इज एक्चुअली व्हाट, -5, डिफरेंस इज -5, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया -5, आपको s का ये फॉर्मूला अभी से नोट कर लो, इस पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल टू n/2, इसको बोलते हैं सम का फॉर्मूला, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सम के क्वेश्चंस नहीं थे, आईसीएसई वाले बच्चों को सम के क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए आईसीएसई वाले तो इसको जरूर नोट कर ले इस फॉर्मूले को, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अर्थमेटिक का जनरल फॉर्मूला यूज किया, तो द फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अरे कुछ नहीं है रे बाबा, आपको इतना तो फॉर्मूला पहले से याद है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये याद है ना, तो a को अब आप 2 कर देना और पूरे ब्रैकेट के बाहर n/2 कर देना, याद करने की कोई बहुत बड़ा तीर तो मारना नहीं है, तो बस आपने सभी वैल्यूज देखो, a इसका 8 है ना, डिफरेंस इसका -5 है, n इज इक्वल टू 22 सेकेंड टर्म, 22nd टर्म लिखा है ना, मतलब 22 दिया है, सब कुछ आपने वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया, मतलब कुल मिला के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इफ यू नो द फॉर्मूला एंड इफ यू नो व्हाट इज a, व्हाट इज d, व्हाट इज n, और यू नो हाउ टू डिराइव दोज, अगर किसी क्वेश्चन में तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स टेकन बी n, ठीक है, लेट्स n टर्म है टोटल, तो 24, 21, 18, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ गया, फिर से देखो वही फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब वैल्यूज को रख दिया, आंसर आ गया। मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्योंकि देखो मैं ना आपको सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ जहां पर आपको फॉर्मूले में कैसे चीजें इक्वेशन डालना है, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं और आईसीएससी वाले बच्चों ने तो इस चैप्टर को 2 बार पढ़ा, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, बस इक्वेशन बनाने तक ही मैं आपको गाइड करूंगा, उसके बाद वाला तो तुम लोग मास्टर लोग हो चुके हो, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म ऑफ एन एपी हुज 9th टर्म इज 8n-5। सोल्यूशन देखो, nth टर्म ऑफ एन एपी इज tn 8n-5, ये आपको गिवन है ना, ये देखो 8n-5। लेट a be the first term and d be the common difference of the AP, then a is equal to t1 is equal to 8 into 1 minus 5, which is equal to 8 minus 5 is equal to 3. T2 is equal to 8 into t minus 5, that is equal to 11, and d is equal to 8. Now put all those value here and just put the value, get the answer. Question number 4, find the sum of all odd natural numbers less than 50. Odd natural numbers less than 50 are as follows: 1, 3, 5, 7, 9, है ना। लेस देन 50 में मतलब लास्ट विल बी 49, तो a इज 1 और an इज इक्वल टू 49। अब an आपको पता चल चुका है तो आप उसका n निकाल ही सकते हो, सिंपल सी बात है, और क्या। तो बस आपने क्या किया, यहाँ वैल्यू में सबको उठा के रख दिया सभी में 2 का डिफरेंस, तो d भी आ गया 2। तो देखो 49 i जो यहाँ पे लिखा है ना फाइनल, तो i 49, a इज इक्वल टू 1, n-1, तो n हमें निकालना ही है, तो n आ गया 25, बस n आ गया 25, तो पुट n का वैल्यू इधर, सिंपल है ना। इट इज जस्ट लाइक n/2, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आप लिखा है ना, n/2 इंटू a प्लस i। यहाँ पे i जो है ना, i पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, a प्लस n-1, इसीलिए a ये है ना, ये 2a हो जाता है यहाँ पे एक ही जगह। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई नो दिस एक्सरसाइज इज इवन मोर इजियर देन द प्रीवियस एक्सरसाइज, बट आपको फिर भी करना है क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 7 होगा, है ना, तो डिफरेंस आ गया 7। अच्छा, अब क्या हो गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स जो 7 के डिविजिबल है, तो 7 itself इज अ नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 7, तो a हो गया 7 और डिफरेंस भी हो गया 7, और लास्ट डिजिट क्या होगी 84। तो बस s इज इक्वल टू n/2 a प्लस i, तो सबकी वैल्यूज रख दो, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of AP whose second, third terms are 14, 18 respectively. Given T2 is equal to 14, T3 is equal to 18. So D is equal to T3 minus T2, that is 18 minus 14, which is equal to 4. So now T2 is equal to 14, A plus D is equal to 14, A plus 4 is equal to 14. So A is equal to 10 because D की वैल्यू कितनी थी, 4 थी ना, तो D की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे, सिंपल। तो अब A आ चुका है, D आपको पता है, तो बस सब वैल्यू को यहाँ डाल दो, n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद करने में अभी भी दिक्कत है तो बस वो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। कौन सा वाला, ये वाला s इज इक्वल टू n/2 a प्लस 1 या a प्लस i, और i का फॉर्मूला आपको एनीवे फिर वही लगाना पड़ेगा, क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आंसर तो आ ही जाएगा एनीवे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ
it is 289. Find the sum of first n terms. Solution. Sum of first 7 term of AP is 49. So obviously 7 by 2 is equal to into 2a plus 6d is equal to 49. So आपका इक्वेशन बन गया a plus 3d is equal to 7. Sum of first 17 term of AP is 289. So 17 by 2 into 2a plus 16d is equal to 289. So 17 by 2 into 2a plus 8d is equal to 289. So 17a plus 8d is equal to 289. So a plus 8d is equal to 17. Subtracting 1 from 2, we get 5d is equal to 10. So d is equal to 2. Substituting d is equal to 2 in the given equation, we get a is equal to 1. So now sum of first n term, सब वही वैल्यूज को डाल दो तो आपका आंसर आएगा कितना n स्क्वायर. ठीक है, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है बच्चों. ये 8th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन अच्छा था, 8 भी अच्छा ही होगा. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आईसीएससी में ग्रेजुअली क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते हैं. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ its term is 1000. Find the number of terms and the common difference of the AP. Number of terms कितनी है, उनके common difference क्या है उसको देखना है. First term a is equal to 5 है, last term is equal to 45 है. ठीक है, तो sum of terms is equal to 1000, ये भी given है. Let there be n terms in that AP. n terms है. Now sum of first n term is equal to n by 2, which is a plus I. So 1000 is equal to n by 2, 5 plus 45. तो n is equal to 40. Now n आपका 40 आ गया. अब n की वैल्यू को आप i वाले फॉर्मूले में डाल दो. i is equal to a plus n minus 1 into d. तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 40 by 39. So that is the common difference. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9. तो डिविजिबल जब भी आएगा मतलब डिफरेंस 9 आ गया. 250, तो 250 के बाद का पहला नंबर है 252. तो 252 हो गया a और 999 हो गया i. तो ये दो हमारे पास नंबर आ चुके हैं. ठीक है, क्योंकि 999 भी 9 से डिवाइड हो जाता है और 252 भी 9 से डिवाइड हो जाता है. तो 250 और 1000 के बीच के दो नंबर, पहला और आखिरी नंबर हमारे पास है, डिफरेंस हमारे पास है. बस तो सब हमने रख के हमने पहले, ये तो सबसे सिंपल है, हमने n निकाल लिया. अब जैसे ही n आ गया उस n को इस वाले फॉर्मूले में डाल दिया, सम वाले फॉर्मूले में. ये सबसे सिंपल सीधा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 34,700 रिस्पेक्टिवली. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. सो लेट देयर n टर्म्स इन एपी. मान लो n टर्म्स है. ठीक है, डिफरेंस 18 उन्होंने पहले ही बोल दिया. एपी शुरुआत 34 से होता है, एंड 700 पे होता है. तो हमने n की वैल्यू निकाल ली. तो n इज इक्वल टू 38. अब जो 38 आ गया उसको सीधे इस वाले फॉर्मूले में डाल दो. मतलब ये एक निहायती इजी क्वेश्चन था भाई साहब, भयानक इजी. क्यों? आप देखो a आपको ये दे दिया, देखो a 34 है, i 700 है, डिफरेंस d दे दिया है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए n निकालना. और जैसे ही n आ गया तो सम वाले फॉर्मूले में डाल दिया. अब इतना इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए. In an AP, the first term is 25, nth term is minus 17, and the sum of nth term is 132. Find n and the common difference. So first term a is equal to 25, nth term is minus 17, so last term I is equal to minus 70. Sum of the nth term is 132. तो हमने n by 2 वाले फॉर्मूले में डाल दिया है ना, सम वाले फॉर्मूले में डाल दिया. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 33. अब नाउ I is equal to minus 17. तो हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में सब कुछ डाल दिया, तो हमें डिफरेंस आ गया d इज इक्वल टू minus 21 by 60. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37 एंड द 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको 8th टर्म 37 दिया है, a plus 7d is equal to 37. ऑल्सो 15 minus 12 is equal to 15 है ना, ये गिवन है आपको क्वेश्चन है. 15 मोर लिखा है ना, तो a plus 14d minus a minus 11d is equal to 15. तो 3d is equal to 15, so d is equal to 5. गाइज आपको ये बहुत बार करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा क्विक बोल रहा हूँ. प्लीज आप लोग क्वेश्चन को समझ के करना है ना. सब्स्टिट्यूटिंग d
इन इक्वेशन 1 यू विल गेट a इज इक्वल टू 2, और अगर a 2 आ गया, d आपको आ गया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया 2 7 12 17। अब आपको AP निकालना है 20 टर्म का सम, तो 20 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 90 इंटू 5, तो दैट इज 990। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स लाइंग मल्टीपल ऑफ 7। अगर 7 का मल्टीपल है ऑब्वियसली, तो डिफरेंस क्या हो गया, 7 हो गया, है ना, क्योंकि मल्टीपल बोल दिया मतलब 7 से डिवाइड होने वाला। तो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंस विल बी 7। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? सो नंबर बिटवीन 300 and 700 which are multiple of 7 are given as 301, 308, 315, 322। आपने डिवाइड करके देखा ना, जैसे आपने डिवाइड करके 7 से 300 के बाद, तो 300 तो देखो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 301 डिवाइड होता है। तो a क्या होगा, 301, बिकॉज a हमेशा वो वैल्यू होती है जो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरुआत की जाती है, मतलब जहां से शुरू होके पूरी वैल्यूज जनरेट होती है। तो द फर्स्ट वैल्यू इज 301, तो a इज 301, d इज 7। तो a और d हमको बच्चा पता चल चुका है, ठीक है, तो a और d हमें पता चल चुका है। अच्छा, दूसरी बात, जो 693 है ये लास्ट टर्म है, मतलब दैट इज अ फाइनल टर्म, लास्ट टर्म 693, क्योंकि अपन को 700 से ऊपर नहीं चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इज 301, लास्ट टर्म इज 693, कॉमन डिफरेंस इज 7। ये तीन चीजें हमको बच्चा पार्टी पता है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, एज यू कैन सी इन दिस गिवन डायग्राम या इन गिवन सॉल्यूशन, देखो आई बेसिकली आई कौन सा है, ये nth टर्म के लिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज। तो जो लास्ट है मतलब nth टर्म के लिए आंसर है, दैट इज 693। 693 इज द फाइनल आंसर। a इज 301, n हमें पता करना है, n मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो n माइनस 1 इंटू 7, तो हमने सॉल्व किया तो फाइनल n इज इक्वल टू 57 आ गया, तो n इज इक्वल टू 57। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब n आपका क्योंकि 57 आ गया, तो सम ऑफ द n टर्म विल बी s इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूला याद करके रख लो अपने पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, n बाय 2 a प्लस l। ये फॉर्मूला आपको याद करके आपने नोटबुक में कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। तो अब देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इज 57, 57 बाय 2 इंटू 301 प्लस 693, है ना, तो कितना आया आंसर, व्हाट विल बी द आंसर बच्चा पार्टी? So that will be equal to 301 plus 693, that is 994। तो आपका आंसर कितना आ गया, 57 इंटू 497 विच इज इक्वल टू 28329, 28,329। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 5n square plus 4n, find its 8th term। इसकी 8th term हमको बतानी है। तो sum of natural numbers is equal to what, 5n square plus 4n, which is obviously given, ये आपको given है, ठीक है, this is something which is already given to you। sum of n minus 1, ये तो n नेचुरल नंबर्स, n minus 1 के लिए करोगे तो क्या होगा, n की जगह -1 कर दो, सेम इसी में ही गाइज, ये जो लिखा है ना 5, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसी में आपको क्या करना है, n की जगह पर n-1 यूज करना है, तो n-1 n-1, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 5n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1, nth टर्म इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। ऑब्वियसली nth टर्म क्या होती है, nth टर्म हमेशा क्या होती है, डिफरेंस होती है सम ऑफ n
माइनस सम ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यूज को रख दिया, एस एन को भी रख दिया और एस एन माइनस वन की वैल्यू को भी रख दिया। तो लास्ट में आंसर कितना आ गया, 10n माइनस वन। दिस इज 10n माइनस वन। समझ में? अच्छा, फॉर एथ टर्म विल बी, अब अगर एथ टर्म है तो n की वैल्यू क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। तो 10 इंटू 8 माइनस वन, तो 10 इंटू 8 विल बी 80, 80 माइनस वन विल बी 79। सो द आंसर विल बी 79। फिर सुनो, आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको एक नेचुरल नंबर के लिए सम का वैल्यू एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है, 5n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, आपसे वो 8th टर्म पूछ रहा है, तो आपने क्या किया, 5n स्क्वायर प्लस 4n जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आपने एक बार, ये तो गिवन ही है, इसमें आपने n माइनस वन रख के भी सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि nth टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ sn माइनस वन। ठीक है, तो Sn और Sn माइनस वन के बीच के डिफरेंस को हमेशा चेक किया जाता है। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 4n माइनस वन। ये आपने सॉल्व कर लिया, तो ये इक्वेशन n माइनस वन के लिए आ गई, Sn के लिए गिवन ही है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो 10n माइनस वन, और यहाँ पर n इज इक्वल टू द टर्म, तो 8th टर्म इज इक्वल टू 10 इंटू 8 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 79। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, the fourth term of an arithmetic progression is 11 and the eighth term exceeds twice the fourth term by 5. Find the AP and the sum of first 50 terms. अब देखो क्या है, for an AP T4 is equal to 11 दिया है ना, दिया है ना आपको, देखो अर्थमेटिक फोर्थ टर्म इज व्हाट 11, तो फोर्थ टर्म is यहाँ 11। तो a प्लस थ्री डी, अब देखो a प्लस थ्री डी क्या, वही a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला आपने यूज किया। तो n इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस वन विल बी 3, तो a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 11। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंड द एथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म। अब देखो जो एथ टर्म है दैट इज ट्वाइस एक्सीड्स फोर्थ टर्म बाय 5। तो देखो ये एज पर क्वेश्चन है, देखो ये एज पर क्वेश्चन है, T8 मतलब एथ टर्म माइनस 2 इंटू फोर्थ टर्म, तो 2T4 इज इक्वल टू 5, है ना। अब आपने क्या किया, दोनों को वही T8 इज इक्वल टू a प्लस 7d माइनस, ये तो आपने 2T4 निकाला 11, तो 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 5। तो आपका फाइनल आ गया है आंसर a प्लस 7d इज इक्वल टू 27। नाउ आपको इक्वेशन 1 मिल गई थी, इक्वेशन 2 मिल गई थी, इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करके आपने d निकाल लिया, d का आंसर आ गया तो उसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस करके आपने a निकाल लिया। अब d और a अगर दोनों मिल गए हैं तब तो बस 50th टर्म सीधे जंप करो। क्या देखो, ये तो रिक्वायर्ड एपी है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, ये तो सेट हो गया है ना। तो आपने एपी निकाल लिया और उसने पूछा सम ऑफ 50th टर्म, तो सम ऑफ 50th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 50/2 इंटू 2 इंटू ये स्मॉलेस्ट है, माइनस वन इज द स्मॉलेस्ट, तो माइनस वन प्लस 49 इंटू 4। यस, तो द आंसर इज 4850। क्लियर बच्चा पार्टी? Guys, in this way we have just completed the exercise 10C. अगले लेक्चर पर मिलेंगे and discuss about 10D. So I really hope आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी। Until then, bye guys, bye, take care, bye everyone.